प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देख लेते हैं नीम करोली बाबा का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। नीम करोली बाबा की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। Okay, protect your emotional energy. It is your real wealth. It should be honored. If used wisely, it can lead you to divinity. See, उल्टे सीधे लोगों पर, उल्टे सीधे सिचुएशंस पे अपना एनर्जी इमोशनली अटैच्ड होके अपनी एनर्जी वहाँ मत डाला कीजिए। यू नो, अपना इमोशनल एनर्जी प्रोटेक्ट कीजिए। सी, हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करना, हर किसी को जवाब देना, एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। यू डोंट ओ एनी वन एनी एक्सप्लेनेशन, और ना ही एनी वन ओज यू एनी एक्सप्लेनेशन। कुछ नहीं है। अपने मर्ज़ी से जो कुछ बताते हैं फ़ाइन, नहीं बताते हैं दैट इज़ फ़ाइन। ओवर थिंक करके, ओवर एक्सप्लेन करके, ओवर वरी करके, ये जो आप अपना इमोशंस खर्च कर रहे हैं, नर नारी किन्नर जो भी है, मतलब वट एवर योर जेंडर इज़, डजेंट मैटर, ये जो आप अपना इमोशनल एनर्जी खर्च कर रहे हैं और नेगेटिवली खर्च कर रहे हैं, ये वीडियो उन तक पहुंचेगी जो लोग अपनी नेगेटिव इमोशन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। और उसका यही रीज़न है कि हर चीज़ को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपको लग रहा है इट्स एवरीथिंग इज़ अबाउट यू। हर चीज़ आप पर्सनली ले रहे हैं। एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्टिव सा स्टेटमेंट भी, लाइक एक किसी ने कुछ ऐसे ही बोल दिया पर आपको लगा वो आपके लिए है। आप अचानक घर में सपोज़ एक रूम में अचानक आप घुसे तो दो लोग बात कर रहे थे, वो चुप होकर आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको लगेगा कि वो दो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। Okay, there are traumas, there are past incidents behind this reaction. People took you for granted, you faced bullying, um, you faced humiliation, सब कुछ सही है, but it's okay. हमारे साथ जो होता है उसके लिए उस पर हमारा फुल नियंत्रण नहीं रहता है। ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट हम उसको, उसकी इंटेंसिटी को कम ज़रूर कर सकते हैं या रोक सकते हैं, बट देन ठीक है, चलो जो हमें मिलना है, जो ट्रॉमा, जो भी, हाउ पीपल रिएक्ट विद अस, हाउ पीपल बिहेव विद अस, जो भी ट्रॉमास हमें मिलने हैं उस पर हमारा फुल कंट्रोल नहीं है। हम चाह कर भी उसको फुल्ली रोक नहीं सकते हैं, बट हमारी हीलिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड योर एनर्जी इज़ वेरी प्रेशस। ये सिर्फ आपकी नहीं, हर इंसान की एनर्जी बहुत प्रेशस है। उसको अगर सही दिशा में रेगुलेट किया जाए, सही दिशा उसको दी जाए, एक पॉजिटिव टर्न दिया जाए, सो इट कैन, यू नो, इफ़ यूज्ड वाइजली, इट कैन लीड यू टू डिविनिटी। अभी डिविनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम भजन में लीन हो गए, एकदम आप स्पिरिचुअल, एकदम आप साधु संत सन्यासिनी बन गए। नो, डिविनिटी इज़ द अवेकनिंग ऑफ शिव तत्वा इन यू। जब आप ये रियलाइज़ करते हो, when you get conscious, when you get aware of how you react, जो भी आप करते हो उसके पीछे का एक्चुअल तत्व आपको समझ में आता है। पता है, कहा जाता है कि 8 कर, लाइक एनी मंत्र, इवन इफ इट इज़ अ सिंपल मंत्र एज ओम नमः शिवाय, इसका भी अगर 8 करोड़ बार, 8 करोड़ टाइम्स इसको चांट किया जाता है तो आप शिवगण बन जाते हो, लाइक दोज हु आर क्लोजेस्ट टू शिव। अब क्या होता है कि आप नंदी भृंगी का बडी बन जाते हो? नो, इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट you are almost at the threshold of awakening the शिवात्मा in your जीवात्मा। और कहा जाता है 16 करोड़ टाइम्स अगर ये मंत्र चांट किया जाए तो आप शिव बन जाते हो। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? शिव बनने का मतलब क्या है? क्या आप एकदम आप शिव ही बन जाते हो? नो, इट्स जस्ट दैट देयर इज नथिंग टू रिएक्ट। यू बिकम सो अवेयर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ द यूनिवर्स, कि ये द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, कि मैं किस पर मैं इमोशन खर्च कर रही हूँ, लाइक क्या कर रहा हूँ, व्हाटएवर।
नथिंग इज़ परमानेंट। क्या, क्यों, ये जो मैं, why am I even, I mean, before over explaining, stop and think, why am I even trying to explain this? क्या मिल जाएगा? And why I have to overdo myself? Why do I have to overwork myself to win that person's validation? क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट है? Why? क्यों मुझे लग रहा है कि वो इंसान इतना इम्पोर्टेंट है? What is my trauma? What is the lack in me जो उस इंसान का अटेंशन मांग रहा है? If I am getting rejected, the more I get rejected, the more I feel the need to explain myself. Why? Why can't I handle rejection? Why, instead of trying more and more to get accepted, मैं क्यों ये बैठ के नहीं सोच रही हूँ कि शायद जो दरवाज़ा मैं नॉक कर रही हूँ वो दरवाज़ा मेरे लिए है नहीं, या फिर जो दरवाज़ा मैं पुश कर रही हूँ उसको उसको पुल की ज़रूरत है, या उसके पीछे कुछ है ही नहीं. इट्स नॉट इवन अ दरवाज़ा, इट्स जस्ट एन इंटीरियर डेकोरेशन. जैसे फॉल्स सीलिंग होता है, फॉल्स डोर्स होते हैं, फॉल्स विंडोज़ होते हैं. सो इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एवरीथिंग राइट नाउ, इस वक्त आपको अपने इमोशन को चैनलाइज करने की ज़रूरत है. इमोशनल एनर्जी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बिकॉज इमोशनल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट आपकी फ़िज़िकल एनर्जी भी है. अगर इमोशनली आप डाउन फील कर रहे हो तो फिज़िकली भी आप डाउन फील करोगे. इमोशनल mental health issues will manifest as physical health issues. Also emotional energy sorry, इमोशनल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट ऑल्सो है आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी. इमोशनली डाउन हम लोग रहते हैं तो वी डोंट इवन फील लाइक डूइंग आवर स्पिरिचुअल रिचुअल्स. तब वो होता है ना कि एक ऐसे इल्यूशन में हम लोग घिरे रहते हैं कि एक स्टक एनर्जी में हम खुद ही रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हम बाहर ही नहीं निकल पाते हैं. निकलना अजीब हो जाता है, यू नो, कि उसको मैसेज कर दिया और इंतज़ार करते रहो एंड पुटिंग ऑल द इमोशंस देयर. अभी तक जवाब नहीं आया, क्यों नहीं आया? सो डाइवर्ट योरसेल्फ. इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. नो वन इज़ दैट इम्पोर्टेंट. नो सिचुएशन इज़ इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारे लिए? जो हमेशा हमेशा रहता है. कुछ भी हमेशा में हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता है. ना रिश्ते, ना लोग, ना आप खुद. अब हमारी सांसें भी हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता है. सो वाई आर यू पुटिंग योर इमोशंस सो मच into blocked situations, into negative situations? सी ऑप्शन तो दो ही है. इधर आप नेगेटिविटी चूज़ करते हो या पॉजिटिविटी चूज़ करते हो. सो नेगेटिविटी चूज़ करने से अच्छा है पॉजिटिविटी चूज़ करो. गिवन इमोशनल एनर्जी इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग फील्ड जिसको आप अगर सही से खेल जाते हो तो अपने लिए बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो. सो यूज़ इट वाइजली. आई डोंट नो कौन कहाँ फंसे हो, कौन किस ब्लॉक्ड एनर्जी में हो, कौन क्या ओवर एक्सप्लेन, ओवर डू, ओवर गिव, ओवर थिंक करने में लगे हुए हो. बट जो भी ओवर कर रहे हो, स्टॉप इट. हर किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं है. हर ट्रिगर पे या हर सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करना भी ज़रूरी नहीं है. कोई ज़रूरत नहीं है. पिक करो कि विच सिचुएशन, विच इंसान नीड्स योर एनर्जी. और ऐसा भी नहीं है कि एक इंसान हमेशा आपकी एनर्जी डिज़र्व करे. नो, यू पिक योर सिचुएशन कि आपको कहाँ लग रहा है, विच वोंट ड्रेन यू आउट. बिकॉज आई कैन सी कि ऑल ऑफ यू जो जिन तक भी ये वीडियो पहुँचेगा सब ड्रेन्ड आउट एनर्जी होके बैठे हो. 4 ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी, एग्जॉस्टेड, बर्नट आउट, गिविंग अप. एक वो कहते हैं ना कि नॉट एन ऐसे फाड़ के डिप्रेशन तो नहीं आ रहा है, बट इट्स लाइक अ क्विक सैंड ऑफ इमोशन, क्विक सैंड ऑफ डिप्रेशन जो धीरे धीरे आपको धंसते जा रहे हो आप और उस वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो. इन दैट केस डोंट वरी, द सोल्यूशन लाइज विथ यू ओनली. कोई किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है. यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट. स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपका, सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपका, वाइज हो. इट्स जस्ट दैट अभी एक ऐसे सिचुएशन या ऐसी चीज़ को परसू कर रहे हो जो आप भी जानते हो डजंट डिज़र्व योर इमोशन.
but you are putting all your energy there. Even कर्मा के लिए भी यही होता है कि ऑलवेज पुटिंग कि उसको कर्मा नहीं मिला, उसको कर्मा नहीं मिला। कभी कभी ना हम लोग किसी और के कर, इसीलिए ना आप किसी और का कर्मा भी अपने में मैनिफेस्ट कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस इंसान को कर्मा मिलने वाला है उस इंसान में आप इतना ज़्यादा अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर देते हो कि इट्स लाइक अ स्पंज, उसका कर्मा आप सोख कर लेते हो। सपोज़ एक बीमारी उसको होने वाली है, वो बीमारी आपको हो गई। सो डोंट पुट योर एनर्जी इनटू नेगेटिव सिचुएशंस, वहाँ इमोशनली डिटैच करना शुरू करो। एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ विल पावर। आत्मशक्ति से, मेंटल स्ट्रेंथ से ही, विल पावर से ही आप कर सकते हो। यूज़ इट वाइजली, रेज योर अवेयरनेस, सोच समझ के वट एवर यू थिंक विथ अवेयरनेस कि मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ, इससे क्या होगा, जो मैं बोल रही हूँ उसका क्या होने वाला है, जो मैं करने वाली हूँ उसका क्या हो सकता है, क्या ना हो सकता है, ना करूँ तो क्या होगा। सो वो सोच के फिर करो। सो देखो ज़िंदगी धीरे धीरे ही सही आसान होती जाएगी। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राम राम शंभो।